नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते चार धाम यात्रा में खलल पड़ता रहा है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा को फिर से शुरू किया गया है। इसके बावजूद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों को मौसम का ध्यान रखने की अपील की है। बाधित हुई थी और भारी बर्फबारी पिछले एक महीने से लगातार होती रही है। उसके बावजूद भी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है। हालांकि बीच बीच में मैंने स्वयं भी अपील की थी, हमारे प्रशासन के लोगों ने भी अपील की थी कि मौसम ठीक हो जाए तभी वो यात्रा को आगे बढ़ाएं, यात्रा में आगे आएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में चार धाम आने वाले सभी श्रद्धालु तीर्थयात्री उनको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए अपील जारी की थी। लेकिन अब चूँकि मौसम ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यात्रा में आ रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि मौसम की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें और मौसम की जानकारी प्राप्त होने के बाद ही यात्रा को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही उत्तराखंड के सीएम ने राज्य में जमीन की खरीद फरोख्त पर सख्ती के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की बात कही। जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर कुछ कड़े नियम बनाने की बात है। आपने पहले जो बड़े फैसले लिए, आप एक बार फिर से कि जमीन खरीदे जो भी वो बड़े उसकी निगरानी मॉनिटरिंग होगी। देखिए, प्रदेश के अंदर लगातार इस प्रकार की बातें आती रही हैं कि कहीं न कहीं अनेकों स्थानों से आकर जिनके पीछे का रिकॉर्ड की जानकारी भी नहीं होती है, किस प्रकार का उनका रिकॉर्ड रहा है, किस प्रकार की पृष्ठभूमि रही है, वो सब आकर उत्तराखंड के अंदर बसने लगे थे, जिसके कारण से कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति, यहाँ का जो शांत वातावरण है, उस वातावरण में कहीं न कहीं कोई इस प्रकार का बिखराव जो दिखाई देता था उसको ठीक करना, क्योंकि ये धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और देवों का केंद्र है, उत्तराखंड देवभूमि है। तो यहाँ पर जो भी ज़मीन खरीदे निकट भविष्य में, उसकी पूरी पृष्ठभूमि से लेकर सारा विस्तार से उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। एक मैनुअल बनाएंगे, उस मैनुअल के आधार पर जो उस पर फिट बैठेगा उसको खरीद पाएगा और अन्यथा ज़मीन खरीदने पर सख्ती होगी।